हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो भाई, अगर आपके पास भी है कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन और आ चुका है उसमें One UI 8 का अपडेट, तो भाई आज बताने वाला हूं मोस्ट पावरफुल और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर हैं और उसको आपको यूज करके देखना चाहिए। क्योंकि ये जो फीचर्स है दोस्तों जो मैं आज बताने वाला हूं, ये आपके स्मार्टफोन को सेफ भी रखेगा और काफी ज्यादा यूजफुल टिप्स हैं जो कि आपके डेली के हिसाब से आप काफी अच्छी तरीके से अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे यूज कर पाएंगे और अपने काम को काफी ज्यादा इजी कर पाएंगे। साथ ही में काफी लोग बोल रहे थे कि भैया सैमसंग के स्मार्टफोन की जितने भी आपने टिप्स एंड ट्रिक्स या अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाई है सैमसंग से रिलेटेड, उनकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दो। तो भाई मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोग के लिए क्रिएट कर दी है। यहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जो मैंने मेन वीडियोस बनाए वो तो यहाँ पे ऐड ऑन किए ही हैं, साथ ही में और भी सारे वीडियोस हैं जो कि आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको सिर्फ सैमसंग के वीडियोस देखने, तो प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है जहां पर आप उसे देख सकते हैं और सारे टिप्स एंड ट्रिक जो भी एडवांस फीचर है, जो भी सैमसंग रिलेटेड है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो पहला जो फीचर है वो है आपके स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि आपको पहले भी मिलता था लेकिन अभी और अपग्रेड होकर मिला है आफ्टर One UI 8 के अपडेट के बाद में। और मैं सबसे यही कहूंगा, जिनके स्मार्टफोन में One UI 8 का अपडेट आ चुका है वो भी इसको ट्राई करें, और जिनके One UI 7 है वो भी इसको जरूर ट्राई करके देखें। खैर, इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको यहां से जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन मिलता है लॉस्ट डिवाइस प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइंड माय मोबाइल का डिवाइस है। यहाँ पर आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। ग्रीन बोल रहा हूं मैं, खैर ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। अब जाते हैं थ्रेट प्रोटेक्शन में। यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर एक ऑप्शन मिला है ऑफलाइन डिवाइस लॉक द स्क्रीन इफ योर फोन लॉसेज इट्स नेटवर्क कनेक्शन। आपका स्मार्टफोन का अगर नेटवर्क लॉस हो जाता है या किसी भी तरीके से कोई चोरी करता है, तो भाई यहाँ पर आपको ऑफलाइन डिवाइस लॉक के जो डॉगल है इसको ऑन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन योर डिवाइस इंटरनेट इज ऑफ फॉर अ व्हाइल योर स्क्रीन विल लॉक। ठीक है, एक तो ये होगी चीज। Thieves often turn off internet service immediately so that no one can track the device they have stolen. It means वो कभी भी आपकी इंटरनेट को बंद करना चाहेंगे, अगर आपका इंटरनेट चालू है और वो बंद करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वो उसको बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्मार्टफोन जैसे ही वो उसको खींचते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है थेफ्ट डिटेक्ट लॉक स्क्रीन वाला, इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये someone Abruptly takes your device then speed away your screen lock, ऐसे करके अगर ये खींचाताची करते हैं तो इसको भी टर्न ऑन कर दीजिएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा वाइब्रेट होगा ना, तो ये सेंस कर लेगा और आपकी स्क्रीन को डिटेक्ट कर लेगा और आपकी स्क्रीन को लॉक कर देगा बहुत जल्दी। तो ये कुछ इसी तरीके से कहा गया। बाकी आपको ज्यादा डिटेल के लिए आप इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस फीचर को ऑन कीजिएगा। और ऑन करने के बाद देखना कि नॉर्मली भी वाइब्रेट करने से कहीं ऐसे तो नहीं कि ये फालतू में बार बार फीचर ऑन हो रहा है। अगर आपको होता है तो ये वाला ऑफ रख देना, ठीक है, इसके लिए पिन मांगेगा, ये वाला ऑफ रखना, ऑफलाइन डिवाइस लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपके घर में भी सैमसंग के स्मार्टफोन है, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि इस फीचर को वो ऑन कर पाए। ठीक है, तो ये फीचर को आप जरूर ऑन कर लेना ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। उसके बाद एक नया फीचर आया दोस्तों, स्वाइप बैक। आपको पता ही होगा कि One UI 8 के अंदर अपडेट आया है ना, जो अभी रिसेंटली, उसमें स्वाइप बैक का ऑप्शन आया है। जैसे कि मैं तो यहाँ पर क्या ये वाले नेविगेशन यूज करता हूँ, मेरे को ये बहुत ईजी लगते हैं, बहुत बेस्ट लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग ये वाले नेविगेशन यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एडवांस फीचर्स में जाएंगे, ठीक है, सॉरी डिस्प्ले में जाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ से नेविगेशन बार पे आएंगे एक बार के लिए, और यहाँ पर स्वाइप जेस्चर को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, आपने कोई ऐप खोली, इस तरीके से बैक आ गए, फिर ये ऐप खोली, फिर इस तरीके से बाहर आ गए, व्हाट्सएप खोला, इस तरीके से बाहर आ गए। ये काफी लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल वाला यूज करता हूँ। अब क्या हुआ है कि जैसे ही मैं ये नॉर्मल वाला यूज कर रहा हूँ, तो क्या हुआ है कि मैंने क्या देखा, ये बटन वाला कर देता हूँ राइट, यहाँ पे बैक कर दिया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक सेटिंग्स के अंदर आप जाते हैं ना, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एडवांस फीचर के अंदर, ठीक है, और एडवांस फीचर लैब्स पे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्वाइप बैक का, राइट। एक नया फीचर चला है स्वाइप बैक। ये क्या फीचर पहले भी था, लेकिन अभी One UI 8 के अपडेट के बाद ये कंफर्मली सबको मिलने लगा है। आप देखना यहाँ पर ये लैब्स जो बना रखा है सैमसंग ने, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, सम फीचर्स मे नॉट वर्क करेक्टली विद ऑल एप्स। कुछ एप्लीकेशंस कुछ मोबाइल फोन्स पे देते हैं, कुछ एप्लीकेशंस कुछ मोबाइल फोन्स पे देते हैं, और ये जो फीचर्स है कुछ ही मोबाइल्स में आता है, उसको टेस्ट करते हैं, फिर ये रोल आउट करना शुरू करते हैं। तो ये लैब्स का सेक्शन है जहां पर ये थोड़ा उस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब हाल फिलहाल क्या है, तो आप देखोगे ना, तो ये जो नॉर्मल नेविगेशन बार यूज करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे स्वाइप बैक का ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ही आपको स्वाइप बैक वाला ऑप्शन चाहिए, वापस एडवांस फीचर में जाओ, सॉरी डिस्प्ले में जाना है आपको यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से नेविगेशन बार में आएंगे आप, ठीक है, और स्वाइप जेस्चर करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, स्वाइप जेस्चर हो गया, ठीक है, वापस सेटिंग्स पे जाएंगे और उसके बाद आपको आना है अगेन एडवांस फीचर लैब्स, और आप यहाँ देखेंगे तो बैक स्वाइप प्रीव्यू यहाँ पर ऑप्शन आ गया, इस डॉगल को ऑन कर देना है।
अब क्या होता था कि बैक करने का जो ऑप्शन होता था ना वो यहां पर नहीं होता था, किसी किसी मोबाइल में चलता था, हर किसी मोबाइल पे नहीं चलता था। अब देखो मैं बैक करूंगा, ये देखो बैक हो गया, अब बैक करूंगा ये बैक हो गया, अब बैक करूंगा ये बैक हो गया, अब बैक करूंगा ये होम पे आ गया। अदरवाइज क्या करना पड़ता था, ऐसे करना पड़ता था, या फिर आपको क्या करते थे, आप यहीं से बैक इस तरीके से बैक करना पड़ता था, या इस तरीके से बैक होता ही नहीं था, होता था तो गुड लॉक ऐप को यूज करना पड़ता था। लेकिन अभी लैब एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये फीचर मिल गया है, अगर आप स्वाइप जेस्चर को ऑन रखते हैं तो ये भी एक कमाल का फीचर है, इसको भी यूज करके देखो जो भी स्वाइप जेस्चर यूज करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट फीचर है रिलेटेड टू वाइब्रेशन। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया है भाई, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारा One UI 8 का अपडेट आया ना, उसके बाद कुछ एक चीजों की वाइब्रेशन जैसे बंद सी हो गई है। जैसे कि कोई चार्जिंग पे लगाता था तो वाइब्रेशन होती थी, तो कई बार क्या डिस्प्ले ऑफ भी रहती थी, कोई दिक्कत नहीं, देखते नहीं थे, फोन लगाया चार्ज पे और वाइब्रेशन होती थी। कुछ कुछ चीजों की वाइब्रेशन यहाँ पर ऑफ आ रही है, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए भी सेटिंग्स के अंदर जाके आपको सिर्फ ऑन करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है, उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे आना है, यहाँ से नीचे जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन बार, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो लुकिंग फॉर समथिंग एल्स सिस्टम वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखना आपके सारे टॉगल्स ऑन है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके सारे वाइब्रेशन यहाँ पे काम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ एक के यहाँ पे काम नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि मेरा भी चार्जिंग वाला ऑफ था और एक मेरा ना ये वाला ऑप्शन डायलिंग कीपैड वाला ऑप्शन ऑफ था, और ये 2-4 ऑप्शन ऑफ थे, और यहाँ पे ना जो इंटेंसिटी थी ना वो भी थोड़ी बहुत कम थी। होता है ऐसा, अपडेट के बाद होता है, तो कुछ एक चीजों के लिए आपको ऑन करना पड़ता है खुद से, तो कोई ऐसे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंपली आपको इसी ऑप्शन पे आना है, सीधा यहाँ से डॉगल को ऑन कर देना, और जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को जैसे ही चार्ज पे लगाएंगे, जैसे मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ, तो देखिए हल्का सा यहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया है, चार्ज होना शुरू हो गया, और हल्की सी वाइब्रेशन भी हुई है, ये देखो, यस। तो वाइब्रेशन हो गई है, सारी वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से आपको ऑन करनी है, राइट। कैमरा फीडबैक, नेविगेशन, चार्जिंग, सैमसंग कीबोर्ड, डायलिंग पैड, टच इंटरेक्शन, यही ऑप्शंस होते हैं वाइब्रेशन के, या फिर हैप्टिक्स बोल लो, जो भी आपको समझ में आता है उस हिसाब से आपको कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आपको सारी वाइब्रेशंस को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप आराम से इजीली अपने स्मार्टफोन को सारी वाइब्रेशन के साथ में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और भाई काफी लोग इस बैक कवर के बारे में आज भी पूछ रहे हैं, पिछले 6 महीने से इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। और साथ ही में अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, साथ ही में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, जहां पर मैं ऐसे अमेजिंग वॉलपेपर्स और बहुत अच्छे डील्स और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह काफी सारी चीजें वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो आपको भी ये बैक पैनल खरीदना है तो आप जाके वहां से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो भी करो, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स वहां मिलते रहे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, और ऐसे अमेजिंग फीचर्स मैं आप लोग के लिए वीडियो के अंदर लाता रहता हूं। ओके गाइस, नेक्स्ट फीचर जो है वो है सिक्योर फोल्डर से लेके। जी हाँ, आपको पता ही होगा आपके स्मार्टफोन के अंदर सिक्योर फोल्डर मिलता है सैमसंग के स्मार्टफोन में। और भाई जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिक्योर फोल्डर कुछ इस तरीके से ओपन होता है। अब काफी लोगों की कंप्लेंट ये है कि सैमसंग हमें ऐप लॉक नहीं देता ऑफिशियली। भाई वो ऐप लॉक नहीं देता है, वो इस बात को कितना समझते हैं कितना सुनते हैं वो उनको ही पता है, बट स्टिल सिक्योर फोल्डर के अंदर उन्होंने काफी सारी इंप्रूवमेंट की है आफ्टर One UI 8 के अपडेट के बाद में, जो कि मेरे हिसाब से सारे सैमसंग यूजर्स को पता होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, मैंने सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर सिक्योर फोल्डर को ओपन किया तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आया, अदरवाइज क्या पिन होता है। और पिन क्या है, मोस्टली लोग बाग सिक्योर फोल्डर का भूल जाते हैं, मेरे को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, मैं खुद भूल गया भाई। इतने सारे पासवर्ड आते हैं, लेकिन सिक्योर फोल्डर के आप इजी से इजी पासवर्ड भी डालते हैं तो भी भूल जाते हैं। फिर वो जीमेल आईडी पे जाओ, सैमसंग के मेंबर ऐप पे जाओ, ये करो, वो बहुत सारे नाटक होते थे। तो सैमसंग ने क्या इस चीज को तो पकड़ा और उसको सॉल्व कर दिया। क्या किया है, आप ऐसे सिक्योर फोल्डर तो सब यूज करते हैं, उसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपको मेन फीचर बताता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे एड ऑन किया गया है। 3 डॉट्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर स्क्रीन बायोमेट्रिक, इस पे क्लिक कर देना, अपने यहाँ पर पिन को एंटर कर देना। अब जैसे यहाँ पे आप पिन एंटर करोगे तो भाई यहाँ पर आपको पिन, पासवर्ड, पैटर्न और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर यूज करते हैं। जैसे ही फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन कर लेना, एक थंब ये लगा देना, एक थंब ये लगा देना, 2 थंब आपके हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ये स्मार्टफोन मतलब सिक्योर फोल्डर के साथ में आपका स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर से ही ओपन होगा सिक्योर फोल्डर, ठीक है। एक तो ये चीज कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, सपोज कि आपने अभी यहाँ पर देखिए पहली बार में तो आपको ये पिन मांगेगा पूरे दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले क्या था, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या था, बैक साइड में हम जाते हैं, ओके, ये ऑप्शन है 3 डॉट्स के अंदर जाते हैं, हमको मिलता है एक ऑप्शन यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों वो है ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे ना तो पहले क्या यहाँ पर एक ऑप्शन था, जैसे ही आप ऐप से बाहर आते थे तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ कर देता था उसको ऐप को, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर आपको टाइम्स दे दी गई है, जैसे यहाँ पे आपको फैन, जैसे व्हेन फोन रीस्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट, 30 मिनट्स, ये वाला करते हैं ना। अभी क्या है, देखो मैं अभी ऐसे बैक आ गया ना, अभी मैं वापस सिक्योर फोल्डर करूंगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, देखो
ये ऑफ नहीं हुआ, तो आप चाहो तो इसको व्हेन स्क्रीन टर्न ऑफ करो तो लॉक हो जाए। अगर आप चाहो आफ्टर 5 मिनट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और आप फोन यूज कर रहे हो वो बंद ही नहीं हुआ तो वो कर सकते हो। तो ये भी एक फीचर, इसको ऑन कर लेना। साथ ही में अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और बताता हूँ। सपोज कीजिए आप बाहर आ गए, ठीक है, बाहर आ गए। अब यहाँ पर कोई भी सर्च करता है, आपको सपोज करो किसी को पता लग गया आपके सिक्योर फोल्डर में सारी चीजें हैं और वो सिक्योर फोल्डर को सर्च करेगा, तो भाई आप इसको यहाँ से भी गायब कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली इसको ऑन देखो, ओपन हो गया ना। अभी तक मैंने इसको पूरा तरीके से बंद नहीं किया था, लेकिन 5 मिनट तक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। क्या जो भी है, अभी 3 डॉट्स पे जाना है, हाइड सिक्योर फोल्डर कर देना। उसके बाद हाइड सिक्योर फोल्डर करके आपका यहाँ से सिक्योर फोल्डर गायब हो गया। अब वापस करके देखते हैं, सब कुछ क्लोज कर दिया है। सिक्योर फोल्डर में सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं पे आ ही नहीं रहा है। अब आप सोचोगे कहाँ गया, कहाँ गया, तो सिंपली इसके लिए क्विक पैनल को ओपन करना है और यहाँ पर आपका सिक्योर फोल्डर ये रहा, इसको ओपन करना है और आपका पिन यहाँ पे डाल देना है। सिंपल एज दैट। बाहर से भी सिक्योर फोल्डर गायब हो गया, आपकी इमेजेस, आपके वीडियोस और आपका जो भी प्राइवेसी डेटा है वो सब उसके अंदर सेव हो गया। कोई उसको खोल नहीं पाएगा, इजीली यहाँ पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन 2 ऐड हुए हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया और साथ ही में टाइमिंग का हो गया और साथ ही में ये हाइड करने वाला भी ऑप्शन हो गया। तो इनको भी यूज करके आप अपनी सारी प्राइवेसी डेटा जो भी आपको सेफ रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो गाइज, ये थे वो अमेजिंग फीचर्स। आई होप आपको ये फीचर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। अच्छे लगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर कौन सा लगा है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स। टेक केयर, जय हिंद।